हेलो दोस्तों, तो आप सबको स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई मेड फ्रेंड विद द सेकंड प्रीशियस गर्ल इन माय क्लास सीजन 1 एपिसोड 6 को। तो हमें दिखाया जाता है कि माकी की माँ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वो माकी पर नहीं और वो माकी के डैड पर चिल्ला रही होती हैं। और तब माकी उन्हें चुप कराने के लिए जाता है और तब वो गायब हो जाती हैं। और यही सीन वो उसके पिता के साथ भी होता है और वो भी गायब हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि माकी सपना देख रहा होता है और तब वो अचानक से उठ जाता है। उसे पता चलता है कि ओमी ने उसे अपने प्यार के बारे में बताया था और इसकी वजह से वो थोड़ा हैरान होता और क्योंकि माकी भी उससे बहुत प्यार करता है। और हमें दिखाया जाता है कि माकी की माँ माकी के पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और लेकिन उन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसकी वजह से माकी भी सोचता है कि मुझे कुछ काबिल इंसान बनकर तब उसके बाद से ओमी को डेट पर ले जाएगा और ना ये डेट के लिए मना करता। तभी हम देखते हैं कि माकी के फ़ोन पर ओमी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, क्योंकि सभी स्कूल वालों को पता होता है कि माकी और ओमी के बीच दोस्ती हो चुकी है और वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। और तब ओमी माकी से पूछती है कि मैंने तुम्हें कल अपने फीलिंग के बारे में बताया था और तुमने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। और वो कहती है कि कहीं तुम ये नहीं ना सोच रहे हो कि मुझसे भी कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं प्रपोज कर दूंगा, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो और तुम मेरे पास आ जाओगे। मागी कहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। टोमी कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रही थी, मुझे पता है कि तुम उस तरीके की लड़की नहीं हो। और हम देखते हैं कि ओमी और माकी दोनों जा रहे होते हैं और तभी ओमी की नजर माकी की ओठों पे पड़ती है और वो अपना लिप बाम डालकर माकी को ओठों पर लगा देती है। और तब माकी सोचता है कि तो इनडायरेक्ट किस हो गई और ओमी कहती है कि ये लिप बाम मैंने आज सुबह ही लिया था, इससे हम लोग की इनडायरेक्ट किस नहीं हुई। माकी थोड़ा सा उदास हो जाता है। ओमी कहती है कि ये हम लोग के बीच हो सकता है और या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे तो। और वो ओमी ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है और वो दोनों स्कूल में चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि ओमी स्कूल में पहुँचती है और तभी अनामी उसे कस के गले लगा लेती है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। माकी, ओमी और अनामिका अच्छा जोश बन चुका था, इसकी वजह से मीना भी उससे बात कर लेती है और वो उसे क्लास लीडर के नाम से बुलाने लगती है। और माकी कहता है कि तुम मुझे क्लास लीडर की तरफ से मत बुलाओ, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और तब मीना कहती है कि तुमने हमारे क्लास को लीड किया था, इसकी वजह से मैं तुम्हें क्लास लीडर ही बुलाऊंगी और तुमने ही हमें फर्स्ट प्राइज जीतने की मदद की है। और माकी कहता है कि तुमने सभी बच्चे ने मिलकर मदद की है, तुमने सभी बच्चों के लिए लीड किया। तब मीना माकी से पूछती है कि क्या तुम दोनों लोग डेट कर रहे हो, और ये बात आगे कहाँ तक बढ़ी, तुम लोग हाथ पकड़ के घूमे और किस हुआ। और तब वहाँ पे ओमी आ जाती है और ओमी उसे घूर रही होती है और तब ओमी मीना को करने लगती है और वो रो रही होती है। ओमी अपनी जगह पर बैठ जाती है और तब हम देखते हैं कि अनामी उससे पूछती है कि तुम थोड़ा माकी को लेकर ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो रही हो। और ओमी ब्लश करने लगती है और तब अनामी ओमी से पूछती है कि तुम लोग कहीं डेट नहीं न कर रहे हो। और तब ओमी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि नहीं। और तब अनामी कहती है कि मुझे तो नहीं लग रहा है और तुम अपने आप को देखो, तुम कितना ज्यादा ब्लश करने लग रही हो। वो बात कर रहे होते हैं और तभी एक बंदे की नजर उन दोनों पर कभी से होती है और वो बंदा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो हमें कहा जाता है कि अनामी को एक बंदा प्रपोज कर देता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मनाना चाहोगी और हम दोनों डेट पे चलेंगे। और तब अनामी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ किस्मत मनाऊंगी। और वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सारी बात ओमी, माकी और मीना देख रही होती हैं। तब माकी कहता है कि हम लोग को चुप कर बातें नहीं सुननी चाहिए और मीना वहाँ से उठकर अनामी के पास चली जाती है। और हम देखते हैं कि ओमी किस्मत पार्टी के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने फॉर्म को नहीं भरा होता है। और माकी थोड़ा उदास होता है क्योंकि ओमी और अनामी दोनों लोग फॉर्म भर चुके थे और उन सबका डेट खत्म हो चुका था, इसलिए ओमी के साथ माकी को टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें दिखाया जाता है ओमी और अनामी और उसके सभी दोस्त मिलकर लंच कर रहे होते हैं। और तब माकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किस्मत पार्टी में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था। और तब माकी कहता है कि तुम तीनों लोग चले जाना। और तब मीना कहती है कि ये कौन कह रहा है कि हम तीन लोग, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। और ये सुनकर तीनों लोग थोड़ा अजीब शक्ल बना लेते हैं। और तब अनामी कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। और तब मीना कहती है कि उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। और हम देखते हैं एक लड़का क्लास में उन सबको देख रहा था, वही उन सभी को
दोबारा से देख रहा होता है। हम देखते हैं कि माकी और वो बंदा जो उन सबको देख रहा था वो माकी के पास जाता है और वो उससे बात करता है और देखते हैं कि माकी थोड़ा डरा हुआ आता है क्योंकि वो बहुत ही हट्टा कट्टा और फिट दिख रहा था और माकी तो बहुत ही नादान और भोला है और इसकी वजह से वो सोचता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे और वो उससे डर रहा होता है और माकी उससे पीटने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अनामी के बारे में बता सकती हो और तब मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और वो लड़का माकी को अपनी सारी बातें बताता है और वो कहता है कि मैं एक बेसबॉल प्लेयर को ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो कहता है कि स्कूल में जब आया तो मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया और क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और तब माकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और वो बंदा थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे कभी भी स्कूल में बात नहीं की और मैं तुमसे आकर अब बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वो इंसान हो। और हम देखते हैं कि माकी भी ओमी के बारे में सोचने लगता है। माकी और ओमी एक साथ घर जा रहे होते हैं और तब ओमी कहती है कि मुझे फेस्टिवल में जाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि तुम भी मेरे साथ नहीं आ रहे हो और वो लड़कियां जो मेरे पहले दोस्त थी वो भी वहाँ पे आ रही हैं, इसकी वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। और ये बोलती है और वो कहती है कि मैंने तो टिकट बुक कर लिया है, अब मुझे जाना होगा वरना मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। और ओमी माकी से कहती है कि हम लोग फेस्टिवल के 8 बजे के बाद से हम दोनों एक साथ घूम सकते हैं। और ये माकी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ठीक है हम लोग चलेंगे और मैं गेट के बाहर ही खड़ा रहूंगा। हम देखते हैं कि माकी घर पे आ जाता है, वो अपनी मॉम को देखता है और वो सिगरेट पी रही होती है और हम देखते हैं कि माकी उनके लिए कॉफी बनाने के लिए चला जाता है और वो के साथ बैठकर बातें करने लगता है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो। माकी अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं अपने दोस्तों को अपने घर पर ला सकता हूँ और उसकी मॉम कहती है कि ठीक है तुम ला सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि माकी और उम्मी साथ में जा रहे होते हैं और वहाँ पे भी अनामी भी होती है और अनामी बहुत ज्यादा खुश होती है और अनामी को पता नहीं होता है कि ओमी और माकी एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों अकेले ही जाने वाले होते हैं। ओमी कहती है कि मुझे माफ कर देना और ओमी माकी को पूरी बातें बताती है और कहती है कि ओमी बताती है कि मैं अनामी से फोन पर बात कर रही थी और ओमी अनामी से कहती है कि तुम कल अपना दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना क्योंकि मैं किसी और के साथ घूमने जाऊंगी। अनामी कहती है कि तुम माकी के साथ जाओगी ना और अनामी कहती है कि तुम दोनों कहीं डेट नहीं कर रहे हो और ओमी थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। और ये सुनकर अनामी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक। और अनामी को ये नहीं पता होता है कि ओमी और माकी एक दूसरे से प्यार कर, वो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है स्कूल का सीन। और तब वहाँ पे एक लड़का आता है और वो अनामी को वहाँ से लेकर चला जाता है और सभी क्लास वालों को पता चल जाता है कि वो बंदा उसे प्रपोज करने पर जा रहा है। मीना ओमी से कहती है कि क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी और तब ओमी कहती है कि मुझे पता है कि अनामी उसे मना कर देगी। और मीना कहती है अगर क्लास लीडर की बात होती तो वो उसे पसंद कर लेती है। और ये बात सुनकर ओमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और तब हम देखते हैं कि वो बंदा अनामी के ऊपर पोज कर रहा होता है और अनामी को थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कई बंदों को रिजेक्ट कर चुकी होती है और वो ऐसा नहीं चाहती कि वो किसी की दिल दुखाए और वो उसे भी मना कर देती है। तब हम देखते हैं कि ओमी अनामी के पास चली जाती है और मीना भी माकी से कहती है कि तुम अपने दोस्त के पास चले जाओ। और तब हम देखते हैं कि माकी अपने दोस्त के पास चला जाता है और उससे बात करने लगता है। माकी कहता है उस बंदे से कि तुम्हें पहले अनामी से दोस्ती करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद से अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए था। और वो बंदा कहता है कि मुझे थोड़ा भूल हो गई और मुझे माफ कर दो, ये तुमने जो कहा था वो सही कहा था, मुझे पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए थी लेकिन मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया और मैं उससे अपनी फीलिंग के बारे में बता दिया। वो बंदा कहता है कि तुम ओमी को डेट कर रहे हो ना और माकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन वो कहता है कि ओमी को डेट नहीं कर रहा हूँ, बस हम लोग थोड़ा दोस्त हैं। वो बंदा कहता है कि तुम उसे अपने प्यार के बारे में बता दो वरना कोई और उसे लेकर चला जाएगा। और हम देखते हैं कि ओमी माकी के घर पर आई होती है और वो उसे चाय बना कर देता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ओमी को बता देता है कि मेरा एक और नया दोस्त बना और ओमी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और माकी विकी के बारे में सोच रहा था और उसने कहा होता है कि तुम अपनी फीलिंग के बारे में जल्दी से जल्दी ओमी को बता सकते हो। और ओमी को माकी बताने की कोशिश करता है और वो
अपने फीलिंग के बारे में बता देता है और माकी ओमी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। और तब ओमी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम मेरे साथ आओगे शॉपिंग मॉल में। और वो माकी भी कहता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि ओमी के साथ साथ अनामी भी आती है और वो तीनों लोग एक ग्रुप में जा रहे होते हैं। अनामी बहुत ज्यादा खुश होती है, अनामी जा रही होती है और तभी उसे धक्का लगने की वजह से वो गिर रही होती है और तभी माकी उसे पकड़ लेता है। और अब हम देखते हैं अनामी माकी के हाथों को देखने लगती है और वो दोनों लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और तब कि ओमी थोड़ा सा जेलस होती है और तब अनामी कहती है कि हाथ तो बहुत ही सख्त हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और तब वहाँ पे ओमी आती है और कहती है कि तुम लोग थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो रहा है। और तब अनामी ओमी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं कि ओमी थोड़ा सा मुंह फुलाई होती है, ये देखकर थोड़ा सा अजीब फील करता है और वो दोनों हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं और वहाँ पे अनामी उन दोनों को देखकर हंस रही होती है। माकी और सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और माकी परेशान हो जाता है उन सभी के साथ शॉपिंग करते हुए, क्योंकि वो ज्यादा घुमा रही होती है और वो थोड़ा सा बोर होता है। और हम देखते हैं कि माकी वॉशरूम में होता है और तभी मम्मी का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं बाहर पे खड़ी और मैंने एक अच्छी ड्रेस पहनी है और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और मैंने वो ड्रेस पहनी है जो हम लोग सैटरडे को डेट के लिए जाएंगे। और ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि माकी वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो उनका सारा सामान देने लगता है और वो कोई और नहीं माकी के पिता होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।